बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, काले रंग का यह वो ढांचा है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। यह सिर्फ पत्थरों से बनी हुई इमारत नहीं है, बल्कि इसके अंदर सदियों पुराने वो राज छिपे हैं जिनका सीधा कनेक्शन इंसानी खून और आपके दिल की धड़कन से है। आज हम उसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। अगर हम वक्त के पहिए को घुमाकर पीछे ले जाएं, तो काबा की कहानी हजरत इब्राहिम से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी बुनियाद तो इंसानियत की शुरुआत यानी हजरत आदम के दौर में ही रख दी गई थी। सबसे पहले आदम ने ही इस मुकद्दस घर को इबादत के लिए बनाया था, मगर वक्त गुजरता गया और फिर हजरत नूह के ज़माने में वो खौफनाक तूफान आया जिसने पूरी दुनिया को पानी में डुबो दिया। उस तूफान की तबाही में काबा भी मिट गया और सदियों तक सिर्फ उसके निशान बाकी रह गए, जिनकी खबर सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों और फरिश्तों को थी। सदियां बीत गई और फिर दुनिया में एक ऐसे शख्स का आना हुआ जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त यानी खलील कहा। यह थे हजरत इब्राहिम। उनकी मोहब्बत का यह आलम था कि अपने रब की खुशी के लिए वह अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करने को तैयार रहते थे। जब वो फिलिस्तीन में मुकीम थे, तब उन्हें अल्लाह का हुक्म मिला कि वो उस पुराने घर को दोबारा तामीर करे। उन्होंने वो पुराने निशान ढूंढ निकाले और वहीं पर दोबारा इमारत बनाने का काम शुरू किया। यह मंजर बड़ा ही रूहानी था। जब हजरत इस्माइल पहाड़ों से पत्थर ढोकर ला रहे थे और हजरत इब्राहिम अपने हाथों से उन पत्थरों को जोड़कर दीवारें खड़ी कर रहे थे। जब दीवारें ऊंची हो गई तो हजरत इब्राहिम एक बड़े पत्थर पर खड़े हो गए ताकि ऊपर तक हाथ पहुंच सके। हैरानी की बात यह है कि उस पत्थर पर उनके पैरों के निशान छप गए, जो आज भी मकामे इब्राहिम के रूप में काबा के सामने मौजूद है और लोग इसे देखते हैं। जब ढांचा खड़ा हो गया तो जरूरत थी एक खास निशान की। तब जिब्राइल जन्नत से एक सफेद चमकता हुआ पत्थर लेकर आए, जिसे आज हम हजरे असद कहते हैं। हजरत इब्राहिम ने उस कोने में लगा दिया। रिवायतें कहती है कि शुरू में यह दूध सा सफेद था, मगर इंसानी गुनाहों को अपने अंदर जज्ब करते करते आज यह स्याह काला हो चुका है। दोनों बाप बेटे जब इस घर को बना रहे थे तो उनकी जुबान पर बस यही दुआ थी कि ऐ हमारे रब, हमारी इस कोशिश को कबूल कर ले और हमारी आने वाली नस्लों में एक ऐसी कौम पैदा कर जो तेरी फरमादार हो। उस वक्त जो काबा बनाया गया था वो आज की तरह चकोर यानी स्क्वायर नहीं था, बल्कि रेक्टेंगुलर था, और जो हिस्सा आज बाहर है जिसे हतीम कहते हैं, वो उस वक्त काबा के अंदर भी शामिल था। उसके दो दरवाजे हुआ करते थे, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, और ऊंचाई भी आज के मुकाबले कम। वक्त का पहिया चलता रहा और इस्माइल की औलाद यहाँ बसती गई और काबा की देखभाल करती रही, मगर धीरे धीरे लोगों के दिलों में मिलावट आ गई और जिस घर को एक खुदा की इबादत के लिए बनाया गया था, वहाँ लोगों ने भूत रखने शुरू कर दिए। फिर साल 570 ईस्वी का वो वक्त आया जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। यह वही साल था जब आखिरी नबी की विलादत होने वाली थी। यमन का एक ताकतवर बादशाह जिसका नाम अबरहा था, उसने देखा कि लोग अमन के खूबसूरत गिरजाघर को छोड़कर मक्का के उस साधारण से घर की तरफ क्यों भागे जा रहे हैं। जलन में उसने फैसला किया कि वो काबा को खत्म कर देगा ताकि लोग मजबूरन यमन आए। अबरहा ने एक ऐसी फौज तैयार की जिसमें बड़े बड़े हाथी शामिल थे। अरब के लोगों के लिए यह मंजर खौफनाक था, क्योंकि उनके घोड़े भी हाथियों को देखकर डर जाते थे। वो तकब्बुर में मक्का की तरफ बढ़ा और रास्ते में कई कबीले रोनते चला गया। इसी दौरान उसने मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊँट पकड़ लिए। जब अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेने गए तो अबरहा हैरान रह गया। उसने कहा, मैं यह तुम्हारा सबसे मुकद्दस घर तोड़ने आया हूँ और तुम्हें अपने जानवरों की फिक्र है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने एक ऐसी बात कही जो तारीख बन गई। उन्होंने कहा कि मैं इन ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए इनकी हिफाजत कर रहा हूँ, और रहा सवाल उस घर का, तो उसका भी एक मालिक है जो खुद उसकी हिफाजत करेगा।
तुम मेरे जानवर वापस करो और जो चाहे करो। अबराह ने ऊँट वापस कर दिए और गुरूर में आगे बढ़ा। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को पकड़कर दुआ मांगी कि ऐ रब, एक मामूली इंसान भी अपने घर को बचाता है, आज तू भी अपने घर की रक्षा कर। जैसे ही अबराह की फौज मक्का के करीब पहुंची, एक अजीब वाकया हुआ। उनके हाथी जमीन पर बैठ गए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फौजियों ने उन्हें मारा कोशिश की, मगर हाथी हिलने को तैयार न थे। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। समुंदर की तरफ से परिंदों का एक बड़ा झुंड आया, जिनके पंजों और चोंच में छोटे छोटे कंकड़ थे। देखते ही देखते उन परिंदों ने वो कंकड़ उस फौज पर बरसाने शुरू कर दिए। वो कोई मामूली पत्थर नहीं थे, वो जिस्मों को चीर देते थे। पल भर में अबराह की वो घमंडी फौज भूसे की तरह बिखर गई और अल्लाह ने बिना किसी इंसानी फौज के अपने घर को बचा लिया। इस वाक़ये के बाद भी जमाना बदलता रहा। हजरत इब्राहिम की तामीर को 2000 साल बीत चुके थे। बारिश और सैलाब ने काबा की दीवारों को कमजोर कर दिया था। काबा के कुरैश कबीले ने फैसला किया कि अब इसे तोड़कर दोबारा मजबूत बनाना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि इस नेक काम में सिर्फ हलाल कमाई ही लगेगी। दीवार गिराने की हिम्मत किसी में नहीं थी, सब डर रहे थे। फिर खालिद बिन वालिद के वालिद आगे बढ़े और पहली चोट लगाई। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो बाकी लोगों ने भी काम शुरू किया। पैसों की कमी की वजह से उन्होंने काबा का साइज छोटा कर दिया और उसे रेक्टेंगुलर से स्क्वायर बना दिया और वो हिस्सा बाहर छोड़ दिया, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। दरवाजा भी जमीन से ऊपर उठा दिया ताकि हर कोई अंदर न आ सके। जब इमारत बन गई तो झगड़ा शुरू हुआ कि हजरे अस्वद को उसकी जगह कौन रखेगा। तलवारें खींचने ही वाली थी कि फैसला हुआ कि जो कल सुबह सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा वही फैसला करेगा। किस्मत देखिए कि सबसे पहले आने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, जो उस वक्त अभी नबी होने का ऐलान नहीं कर चुके थे। उन्होंने अपनी चादर बिछाई और पत्थर उस पर रखा और हर कबीले के सरदार को चादर का कोना पकड़वाया। इस तरह सब खुश हो गए और आखिर में उन्होंने अपने मुबारक हाथों से वह पत्थर दीवार में लगा दिया। वक्त गुजरा और उसी शहर में इस्लाम का सूरज चमका। फतेह मक्का का दिन आया तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर रखे 360 भूत तोड़ दिए और दीवारों पर बनी तस्वीरों को मिटा दिया। बस उसी दिन से काबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पाक हो गया। पहले मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करते थे, मगर फिर अल्लाह के हुक्म से काबा हमेशा के लिए किबला बन गया। लेकिन काबा की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। सन 683 में जब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खुद को मक्का में खलीफा घोषित किया तो यजीद की फौज ने मक्का को घेर लिया। उन्होंने पहाड़ों से आग के गोले बरसाए, जिससे काबा का खिलाफ जल गया और दीवारें टूट गई। मगर कुदरत का खेल देखिए कि अचानक यजीद की मौत हो गई और फौज वापस चली गई। इसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर ने काबा को बिल्कुल वैसा बनाया जैसा हजरत इब्राहिम ने बनाया था। मगर यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। कुछ साल बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का पर फिर हमला किया। इस बार हमला और भी भयानक था। कई हफ्तों तक पत्थर बरसाए गए। अब्दुल्ला बिन जुबैर बहादुरी से लड़े मगर शहीद हो गए। फतेह के बाद हज्जाज ने काबा को फिर से तोड़कर वैसा ही बना दिया जैसा कुरैश ने बनाया था, यानी स्क्वायर शेप में, और आज तक हम उसी शेप को देखते हैं। इतिहास का सबसे काला दिन तब आया जब साल 930 में करामतियों ने मक्का पर हमला किया। अबू ताहिर नाम का जालिम शख्स हथियार लेकर हरम में घुस गया। उसने हाजियों का कत्लेआम किया और चीख चीख कर कहा कि आज कहाँ है तुम्हारा रब। लाशों को जमजम के कुएं में फेंक दिया गया और वो जालिम हजरे अस्वद को उखाड़कर अपने साथ ले गया। 22 साल तक काबा बिना उस पत्थर के रहा। लोग डर के मारे हज पर जाना छोड़ चुके थे। आखिरकार मजबूर होकर और कमजोर पड़ने पर उन्होंने वह पत्थर वापस किया। सदियां गुजरती गई और 1600 ईस्वी में एक भयानक सैलाब ने फिर काबा को नुकसान पहुंचाया। इस बार ओटोमन सुल्तान मुराद ने बेहतरीन इंजीनियर्स बुलवाए
اور دنیا کے سب سے مضبوط پتھروں سے کعبہ کو ویسا ہی بنایا جیسا آج ہم دیکھتے ہیں۔ ایک دلچسپ دور وہ بھی تھا جب کعبہ کے چاروں طرف 4 الگ الگ مصلے ہوا کرتے تھے۔ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی لوگ اپنے اپنے امام کے پیچھے الگ الگ نماز پڑھتے تھے۔ مگر 1924 میں جب کنگ عبدالعزیز نے مکہ فتح کیا تو انہوں نے اس فرقہ پرستی کو ختم کیا اور حکم دیا کہ سب مسلمان ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مسلمان جب طواف کرتے ہیں تو وہ دراصل قدرت کے کسی بہاؤ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ہزاروں لوگ جب ایک ساتھ ایک ہی دشا میں گھومتے ہیں تو وہاں ایک زبردست انرجی فیلڈ بنتی ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ جیسے کعبہ کے چکر لگائے جاتے ہیں ویسے ہی انسان کا دل بھی ایک کعبہ ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ یہ عمارت صرف چونا اور پتھر نہیں ہے بلکہ یہ وہ مرکز ہے جہاں دھرتی اور آسمان کے راز، سائنس اور روحانیت اور انسان کا دل ایک بندو پر آ کر مل جاتے ہیں۔ ہزاروں سالوں کی ٹوٹ پھوٹ، حملے اور خون خرابے کے بعد بھی یہ کالا ڈھانچہ آج بھی ویسا ہی کھڑا ہے، اپنی جگہ پر اٹل ہے۔